गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लासेस पर। आज हम शुरू कर रहे हैं कंपटीशन क्लासेस में मैथ्स की क्लासेस में आपको शुरू होगा आपका इंडिसेस एंड सर्ट्स यानी कि घातांक और करड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बहुत ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन कभी कभी पेपर में बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन तो इजी होता है, लेकिन पावर्स और रूट्स की वजह से हमें ऐसा लगता है ये क्वेश्चन कितना अजीब है। लेकिन अगर आप आज मेरे साथ ध्यान से पढ़ोगे इस क्लास को तो आपको बहुत ही आसानी होगी इसको सीखने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं घातांक और करड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, 10th में 9th में, इन सब चीज़ों को शायद भूल भी गए हो तो कोई नहीं, आज फिर से रिवीजन करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन के आपका फॉर्मूला है, अगर आपका आधार यानी कि बेस, इसको बेस बोलेंगे, ठीक है ना, बेस यानी कि आपका आधार, ठीक है ना, और ये है आपकी घात यानी कि पावर, यह है आपकी घात यानी कि पावर। जब आपके सभी आधार यानी कि सभी बेस एक जैसे हों, एक जैसे होने का मतलब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और उनके ऊपर की जो घातें लगाई हुई हैं वो अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर a घात है, यहाँ पर b घात है, यहाँ पर c घात है। तो होता क्या है मेरे साथियों, होता ये है कि आपको आधार को एक ही बार लेना होता है और उनके ऊपर जो घातें होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, वो आपस में प्लस हो जाती हैं। अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, मैंने आपको दिया 2 की घात 4, 2 की घात 8 और 2 की घात 3 और मैंने कहा इसका आंसर बताइए, आप कहोगे 2 की घात 16 होगा, इस तरीके से खोलोगे आप? नहीं, इस तरीके से आपको नहीं खोलना है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं खोलना है। आप कहोगे कि यहाँ पर इनके आधार, यहाँ पर इन सबके आधार एक जैसे हैं, बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं है, जबकि इनकी घातों को देखोगे वो अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे कि आधार तो अपनी जगह पे वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इनकी घातों में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमारा ये आंसर होगा 2 की घात 15 हमारा आंसर होगा। तो समझना मेरी बात ध्यान से, दोबारा से मैं इस चीज को समझाऊंगी। अगर आपके आधार आपके आधार एक जैसे हों, घातें अलग अलग हों, तो क्या होता है, आधार एक जगह आकर और घातों को जोड़ देता है, वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। सेकंड है आपका जब आधार एक जैसे हों, लेकिन घातें अलग अलग हों और उनके बीच ऑपरेशन हो रहा हो भाग का, यानी कि डिवाइड का, यानी कि उनके बीच संबंध हो भाग का, तो क्या होता है, यहाँ पर घातें घट जाती हैं, आधार एक जगह आ जाता है, आधार एक जगह आ जाता है और घातें घट जाती हैं, x की पावर b आया, ये है, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस का। इसी तरीके से मैं अगर इसकी जगह कोई क्वेश्चन ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया 3 की घात 7 और भाग 3 की घात 4, तो आप आंसर कहे दोगे 3 की घात 3 और 3 की घात 3 का मतलब 7। ऐसा नहीं करना है कि 3 की घात को 7 और पहले एक जगह खोलना है और 3 की घात 4 को एक जगह खोलना है, तब उनको डिवाइड करना है, तब आंसर दो। नहीं, आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपने देखा आधार एक जैसे हैं, बीच में माइनस भाग लगा हुआ है, तो माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है आपका, जब एक नंबर के ऊपर फिर से कोई भी घात लगातार लगा रखी हो, ब्रैकेट लगता जा रहा हो, आपका ब्रैकेट लगता जा रहा है, ध्यान रखना मैं क्या बोली, अगर आपका ये कोष्टक लग रहा है, ब्रैकेट लग रहा है और घात के ऊपर घात लगाता जा रहा है, तो क्या होता है, आधार तो एक जो है वो रहता है और घात जितनी भी है उनका आपस में गुणा हो जाता है, जितनी घातें हैं उनका आपस में क्या हो जाता है, उनका आपस में गुणा हो जाता है। दोबारा से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्या होता है आपका, अगर आपका घात है, एक आधार के ऊपर घात है, फिर से ऊपर घात है, फिर ऊपर घात है, लेकिन ब्रैकेट के साथ, मेरी बात ध्यान से समझना, लेकिन ब्रैकेट के
मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर मिलेगा वही आपका होगा आंसर, वही आपका होगा आंसर। अब ध्यान से सुनिए, मैं दूसरा क्वेश्चन क्या बताने वाली हूँ इसी के साथ बिल्कुल ये समझ लीजिए। तीसरा, ये हो गया आपका तीसरा। तीसरे में मैंने क्या बताया, एग्जाम्पल लिया मैंने 2 की घात 2, फिर 2 की घात 2 और फिर 2 की घात 2, ये ले लिया मैंने ब्रैकेट पर इतना जोर क्यों डाला था, मुझे ये बात समझानी है आपको। मैंने ब्रैकेट पर इतना जोर क्यों डाला, एक बार मैंने ब्रैकेट के साथ लिया है और एक बार मैंने विदाउट ब्रैकेट लिया है, ठीक है ना। अब मैंने क्यों जोर डाला, मैंने इसके लिए तो आपको बताया था कि यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब है इस तरीके का हो जाना, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं कर सकते हो। पहले आप ऊपर से इसको सॉल्व करोगे कि 2 की घात 2 को क्या लिखा जाता है, 2 की घात 2 को आप कहोगे 4 लिखा जाता है। तब ये नेक्स्ट लाइन में बनेगा 2 की घात 2 क्या बनेगा, 2 की घात 2 और इतने का बनेगा 4, ठीक है। ये सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे कि 2 की घात 4 को क्या कहा जाता है, 2 की घात 4 को 16 कहा जाता है। तब आप यहाँ पर कहोगे 2 की घात 4 की जगह, इतने की जगह पे आप यहाँ पर 16 लगा दोगे, तब इसका आंसर आया 2 की घात 16। आई बात समझ में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, सेम क्वेश्चन लिया था मैंने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिया था, सिर्फ ब्रैकेट के लगाने का और ना लगाने का फर्क था। यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया है, और दोनों का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने किया है। आप कहोगे इसको भी तो कर सकते हैं, इसको भी तो कर सकते हैं, 2 की घात 2 नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथियों। क्यों नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब कभी ब्रैकेट दे रखा होता है तो हमारी पहली कंडीशन होती है हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ना कि बाहर वाले नंबर को। अब देखिए आप यहाँ पर जब देखोगे तो पहले 2 की घात 2 को सॉल्व करोगे, 2 की घात 2 को सॉल्व करोगे, 4 की घात 2 बनेगा, फिर उसके ऊपर एक 2 रह जाएगा, फिर 4 की घात 2 16 को सॉल्व करोगे, 4 की घात 2 को सॉल्व करोगे, 16 बनेगा, 16 के ऊपर 2 रह जाएगा, और 16 की घात 2 को सॉल्व करोगे तो वो होता है 16 का वर्ग 256। अब आप 2 की घात 8 को भी खोल लेना, 2 की घात 8 को भी खोलना, वो भी होता है आपका 256। तो ये जो क्वेश्चन चलेगा वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो चलेगा आपका बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। इसकी जो करने की सॉल्व करने की जो स्पीड है वो इधर से इधर है, और इसकी जो है वो इस तरीके से है। तो ध्यान रखना इस थर्ड फॉर्मूले के लिए, अगर किसी भी नंबर पर, अगर किसी नंबर और ब्रैकेट लगा के घात दे रखी है तो सभी घातों का मल्टीप्लाई हो जाना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में घात ना दे रखी हो तो पहले ऊपर से घातों को सॉल्व करेंगे, पहले 2 की घात 2 को सॉल्व करेंगे, 4 बनेगा, फिर 2 की घात 4 को सॉल्व करेंगे, 16 बनेगा, वही आपका 2 की घात 16 आंसर होगा। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो नीचे से सॉल्व करते हैं, आप नीचे से इस तरीके से सॉल्व ना करने की बजाय इन तीनों का डायरेक्ट गुणा कर लेना, गुणा करने के बाद जो आएगा उसको खोल देना, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। ध्यान रखना घातांक और करने के लिए बहुत जरूरी है ये, ठीक है ना, समझ लेना ध्यान से। इस तरीके का ही क्वेश्चन बनता है, जहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है वहीं पर क्वेश्चन बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन उठा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आपका क्वेश्चन है, आगे आपका फोर्थ क्वेश्चन है, जब आधार अलग अलग हो, जब आधार अलग अलग हो यानी कि आपके बेस अलग अलग हो लेकिन आपकी घातें एक जैसी हो, आपकी घातें एक जैसी हो, पावर्स एक जैसी हो, लेकिन आधार अलग अलग हो, तब क्या होता है, तब ये होता है कि आप आधारों का तो गुणा कर लोगे, आधारों का तो गुणा हो जाता है और घात एक जगह आ जाती है, आधारों का तो गुणा हो जाता है और घात एक जगह आ जाती है, चाहे कितनी भी क्यों ना हो ये, ठीक है। तो ये हो गया 2 पंजे 10 की घात 3 और 10 की घात 3 का मतलब 1000। ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब आधार अलग अलग हो, घातें एक जैसी हो, तो घातें एक, आधार एक जगह आकर गुणा हो जाते हैं और उसके ऊपर घात लग जाती है। अब ये है आपका, जब कभी आपका किसी भी आधार की घात 0 हो, कितना भी बड़ा आधार हो आपका, कितना भी बड़ा आधार हो, उसके ऊपर 0 की पावर आ जाए तो उसका आंसर 1 टिक करना है, आपको उसका आंसर 1 टिक करना है। कितनी भी बड़ा, कितना भी बड़ा आधार हो, चाहे x, चाहे किसी वेरिएबल में हो, चाहे किसी इंटीजर वैल्यू में हो,
वो आधार के ऊपर अगर ये 0 की घात दे रखी है तो आपको आंसर क्या टिक करके आना है, आपको आंसर वहां पर 1 टिक करना है। अब आप यहाँ पर देखिए, जब आपका x की पावर है कोई भी नंबर और y की पावर में है कोई भी नंबर, जब x की पावर आप हटाना चाहोगे तो ये जो उस x की पावर है वो इसके साथ किस में चली जाएगी, भाग में, इसके साथ पावर इसके अपोजिट में जाएगी। और जब कोई भी नंबर अपॉन में होता है तो वो रूट की वैल्यू में आता है, रूट की वैल्यू में आता है। मैंने कहा x की पावर 4 और मैंने यहाँ पर कोई नंबर दे दिया आपको, मैंने कोई नंबर दे दिया 8 और मैंने कहा इसका मान बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे कि इस तरीके से मैंने दे दिया, तो आप कहोगे कि 2 की घात 5/4, 2 की घात 5/4 और 5/4 का मतलब आप कहोगे 4√5। समझ में आया? यानी कि 4 का रूट बना, यहाँ पर 4 रूट बनाए हैं। अब 4 रूट का मतलब आप कहोगे कि 2 को कितनी बार लिखा जाएगा, आप कहोगे 2 को 5 बार लिखा जाएगा, आप कहोगे 2 को 5 बार लिखा जाएगा। 5 बार लिखे जाने का मतलब है एक, क्योंकि इसका रूट कितने का लगा हुआ है, 4 का लगा हुआ है, इसीलिए 4 के एक पेयर में से 4 को एक पेयर माना जाएगा। जब एक 2 बाहर आएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा और ये 4 का रूट लगेगा, तब इसका आंसर आप क्या कहोगे, 2√2। यानी कि ये रूट नहीं है, 4 का रूट है। 4 की इसकी जो बेस है, इस रूट का जो बेस है, इसका जो आधार है इसका, वो है आपका 4 का, ठीक है ना। तो 4 के साथ रूट है, इसीलिए एक 5 की संख्या में से 4 का एक पेयर बन रहा है, एक पेयर में से एक संख्या बाहर आ रही है, ये अंदर रह जाएगा, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपको x की वैल्यू पूछने आ जाएगी किसी भी क्वेश्चन में, तो कन्वर्ट कैसे करना है, इस तरीके से करना है। चलिए, यहाँ तक तो थी फॉर्मूलों की बात। अब इन पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या तरीका होता है क्वेश्चन करने का, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और करते हैं सारे क्वेश्चन पहले। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है 3 की पावर x + 8 = 27 की पावर 2x + 1। अब आप कहोगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, जब भी x की वैल्यू पूछे, यहाँ पर x का मान बताना है आपको, फाइंड x, ठीक है, फाइंड x। तो कैसे बताना है x, ध्यान से देखो, इधर देखोगे आधार 3 का है, इधर देखोगे आधार 27 का है। आप कहोगे आधार तो मैच नहीं कर रहा है, आधार मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे, आप कहोगे 3 की पावर x + 8 यहीं पर रहने दो और 27 को आपने 3 की घात 3 लिख दिया और 2x + 1 कर दिया। फटाफट से कर देना, टाइम मत लगाना। 27 का मतलब है 3 3 होती है 27, यानी 3 की घात 3 और 3 की घात 3 और उसके ऊपर भी पावर लगी हुई है, क्या ये। अब कहोगे अब आधार समान है, जब आधार समान है तो घातें भी कैसे आ जाती हैं, आप कहोगे घातें इक्वल में आ जाती हैं। जब आधार समान होते हैं, जब आधार समान हो जाए और दोनों के बीच बराबर की कंडीशन दे रखी हो, तो उनकी घातें भी कैसी आ जाएंगी, बराबर आएंगी, बराबर आएंगी। बराबर आने से आपको इसको सॉल्व करना है फटाफट से। 3 दूनी 6 x और 3, ये x इधर जाएंगे, ये इधर आएगा, तो यहाँ 5x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और x का वैल्यू आ जाएगी 1। क्या आएगी x की वैल्यू, 1। समझ में आया ना। 6 में से एक x है 5, 8 में से 3 है 5, 5 से 5 कट गया, x बराबर 1 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका कॉमर्स का। देखिए, यहाँ पर यही क्वेश्चन आ गया इस तरीके के, जब आधार समान होते हैं तो घातें भी कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाएंगी, इक्वल होने पर, ठीक है। चलिए, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, a की पावर b है, इसके इक्वल टू 125 दे रखा है और आपसे निकलवा रहा है a - b और a + b - 4 इतने का मान बताइए, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है इसके आगे और इसमें ऑप्शन दे रखा है 16 25 28 30। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। यानी कि a की पावर b दे रखा है और 125, a की पावर b दे रखा है, उसके ऊपर में 125 दे रखा है और ये इसको दे रखा है। अब आप कहोगे इसका मान तो तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास a और b की वैल्यूज हो। आप कहोगे, हम कहेंगे कि इसमें a की वैल्यू तो हम a और b की वैल्यू तब तक हमें पता नहीं होगी, हम इसका मान कैसे निकालें। तो आपको ऊपर भी तो कुछ दे के रखा है, उसने क्या दे के रखा है, उसने कहा है a की पावर b बराबर 125।
25 और आप इसको जब चेंज करोगे तो 5 की घात 3 बनेगा। 5 25 बच्चे, एक 5 25 पंजे 125, तो आप कहोगे a बराबर हो गया यहाँ से 5 और b बराबर यहाँ से हो गया 3। समझ में आया? समझ में आया सबको? यहाँ से a बराबर हो गया 5 और b बराबर हो गया 3। अब ऐसा हो जाने से आप कहोगे हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हम सॉल्व कर देंगे फटाफट से। 5 में a माइनस बी दे रखा है, a माइनस बी का मतलब 5 में से 3 गया। देखिए एक बार इसको लिख के कर देते हैं, 5 माइनस 3 a प्लस बी मतलब 5 प्लस 3 माइनस 4। यही क्वेश्चन था उसका, बस कर दीजिए सॉल्व फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी थी। 5 माइनस 3 ब्रैकेट 5 प्लस 3 माइनस 4। अब आप कहोगे 2 बच गया यहाँ पर, 5 और 3 8, 8 में से 4 गया 4 और 2 की घात 4 का मतलब 16 और 16 आपका पहला ऑप्शन है। आप कहोगे आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आया है। ध्यान से समझिए, जब आपको ए और बी की वैल्यू क्लियर नहीं थी लेकिन आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था a प्लस बी और इस तरीके से पूछा गया तो आपने कहा हम कहाँ से निकालें, कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे देखा कि इसको क्यों ना इस तरीके से बना दिया जाए, जैसे ये है बिल्कुल सेम उसी तरीके से बना दिया। तो a बराबर 5 b बराबर 3 वैल्यू रखती है, वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर आता है बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन इसीलिए करा रही देखता हूँ, आप मेथड नहीं पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप करोगे कैसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 इक्वल टू 320। अब ये प्लस में दे रखा है, ऊपर से इनकी दे रखी है घात, तो आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको कि ये तो दे रखा है 2 की पावर में, तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो a की घात ये और a की घात कितना कुछ भी दे रखा हो तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम कितना कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। आप कहोगे हाँ कॉमन ले सकते हैं, क्या देखिए कैसे कॉमन लेंगे, इसको आप तोड़ दोगे 2 की पावर x और 2 की पावर माइनस 1। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था जब आधार समान हो, जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इस चीज को इस b प्लस सी इस पे पावर पे ये जो है यहाँ पर इसको मैंने अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग करने पर घातें अलग अलग कर दी, इनके साथ अलग अलग हुई। आपने कहा यहाँ पर भी ऐसा ही कर दीजिए, यहाँ पर भी ऐसा कर दिया, बिल्कुल दोनों जगह सेम कर दिया। आगे 320 है ये, यहाँ से आपने देखा दोनों जगह 2 की पावर x कॉमन आ गया, 2 की पावर माइनस 1 और 2 की पावर 1। अब इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर माइनस 1 2 की पावर माइनस 1 ये होती है, ये अपोजिट होती है, ये नीचे चली जाएगी और यहाँ से आ जाएगा आपका 320। अब फटाफट से इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 1 5 बट्टे 2 बराबर 320। आपने कहा ठीक है ये तो सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, 320 गुणा 2 बट्टे 5, 5 का भाग लगा दीजिए, ये उल्टा हो गया इधर आ गया, 5 6 30 और 5 चौक 20। ध्यान से देखिए 5 6 30 5 चौक 20, आपका आ गया यहाँ पर 2 की पावर x बराबर 64 दूनी 128 और 128 कितने की घात होती है, 2 की घात 7, 2 की घात 7। आप कहोगे 5 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी कि आप कहोगे 2 की घात 7 हो गया। 2 की घात 7 होने की वजह से आप यहाँ पर x का मान क्या रख दोगे, 7 रख दोगे। समझ में आया सबको, क्लियर होना चाहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और समझने जैसा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में बहुत बनता है। 2 की पावर x इसको अलग अलग कर दिया, 2 की पावर माइनस 1 2 की पावर x 2 की पावर 1 2 की पावर x कॉमन ले लिया, ये यहाँ पर आया ये यहाँ पर आया, इसको यहाँ से इसकी फ्रैक्शन सॉल्व कर दी, फ्रैक्शन सॉल्व होने के बाद ये आगे ये दूसरी साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा होने से कैलकुलेशन हो गई यहाँ पर और ये आया आपका आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बनता है, एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है ना। आपको फटाफट से इसको सॉल्व करना है। चलिए ये था आपका इसका आगे का क्वेश्चन। और देखिए इसमें क्वेश्चन है आपका ये 32 को लिख रहा है 0.16 इंटू फिर से 32 और 32 को लिख रहा है 0.04 और कह रहा है इसका आंसर बताइए। तो क्या दिक्कत है, आप मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले तो बताया था कि जब आधार समान हो और घातें अलग हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 32 पे जब 0.16 और 0.04 को जोड़ोगे तो 0.20 बनेगा, 0.20 बनेगा
और 0.20 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.20 का मतलब 1/5 हो जाएगा। आप कहोगे कैसे हो गया 0.20 का मतलब, देखिए जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 20 पंजे 100, 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब हो गया ये क्या हो गया, √5 की वैल्यू √5 रूट हो गया ये, ठीक है ना। 5 का हो गया इसका। अब ये 32 को जब तोड़ोगे तो ये भी 5 बार टूटेगा, 5 बार टूटने से एक बाहर आएगा, केवल एक बार, 2 बाहर आएगा। क्यों आएगा एक बार, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी रूट की जो आधार वैल्यू दी है वो कितनी दी है, रूट की आधार वैल्यू 5 दी है। 5 के हिसाब से 5 का ही पेयर का एक नंबर बाहर आता है, तो 5 का पेयर का हिसाब से 32 के 5 बार टुकड़े हुए 2 2 के, तो इसी वजह से यहाँ पर आंसर आ गया 2। तो ये भी था बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इसी इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं फॉर्मूले से था ये भी क्वेश्चन। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन मिलता है। देखिए अब इसमें ध्यान से देखना है आपको, 1024, ठीक है, 1024 हम जानते हैं 2 की घात 10 होता है, लेकिन पॉइंट कितनी बार दे रखा है, आप कहोगे 5 बार, और रूट भी कितने का लगाया गया है, 5 का। तो जब भी आंसर आएगा वो पॉइंट से कितने कितने स्थान पहले आएगा, एक स्थान पहले। आप कहोगे अब 2 की घात 10 होता है 2, तो उसको कितनी बार तोड़ दिया जाएगा, 2 की घात 5 और 2 की घात 5, तो एक तो इसमें से बाहर आएगा 2 और एक इसमें से बाहर आएगा, उनका गुणा करने पर क्या मिलेगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब आप कहोगे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या कर दिया, तो देखिए समझिए मेरी बात, जब जितने की रूट की वैल्यू दे रखी हो 5 की दे रखी है, तो पॉइंट भी 5 प्लेस पहले होना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 दे रखा होता तो पॉइंट भी हमारा 4 प्लेस पहले होना चाहिए था, अगर यहाँ पर 3 दे रखा होता तो पॉइंट भी हमारा 3 प्लेस पहले होना चाहिए था। पॉइंट की संख्या को तभी बाहर निकाला जा सकता है जब तक उसकी पॉइंट की वैल्यू उसके आधार के रूट वैल्यू से मैच ना कर रही हो। तो यहाँ पर हमने देखा 5 की रूट वैल्यू है, 5 की पॉइंट है, तो जब भी आंसर आएगा वो सेम एक स्थान पहले आएगा। अगर ये 10 स्थान पहले होती पॉइंट की वैल्यू, तो हमारा आंसर 2 स्थान पहले आता, 2 स्थान के हिसाब से आता, जितने पॉइंट वैल्यू की पेयर बनेंगे उतने ही स्थान पहले पॉइंट आ जाएगा संख्या में, ठीक है। अब आपने कहा 1024 का 4 कैसे लिख दिया, जब आप 1024 का रूट निकालोगे इस तरीके से, तो 2 2 के 5 जोड़े बनेंगे, 5 5 संख्याओं के, क्योंकि 2 10 बार आता है, 2 देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में से 5 5 के 2 बार बनेंगे, 2 बार बनने से 1 2 यहाँ से बाहर आएगा, 1 2 यहाँ से बाहर आएगा। जब 2 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 4 आने की वजह से ही, और पॉइंट पहले से लगा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर आएगा 0.4। कितना आएगा इसका आंसर, 0.4। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और है छोटे छोटे, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है आपका 256 की पावर 16 और 16 की पावर 0.18। अब आप कहोगे आपने तो बताया था आधार समान हो तो ऐसा कर सकते हैं, घात समान हो तो कुछ कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर आधार समान है लेकिन बन सकती है। इसको देखेंगे तो ये 16 की घात 2 होता है, तो 16 की घात 2 का मतलब यहाँ पर 2 घात का मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर हो गया ये, ठीक है 0.18। अब आप कहोगे 16 दूनी 32, 16 का इसमें गुणा करोगे तो 32 आएगा, 32 को 18 में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 16 के ऊपर 0.05, 0.05। ध्यान से देखिए, 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 1 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे इसको 1/2 लिख सकते हैं। 0.5 को क्या लिखा जा सकता है, 1/2, 5/10 और 5/10 का मतलब 1/2। जब 1/2 लिखा जा सकता है तो √16 को ये बन गया 2 का आधार है, तो 2 का तो √16 का आंसर कितना बनेगा, 4 बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं पेपर में, बस आपको उनकी पॉइंट घात को सही से सॉल्व करना है। सबसे पहले आधार सेम हो वो देखना है, नहीं है तो करने हैं कैसे भी, करने के बाद आपको इसको देखना है जोड़ना घटाना क्या करना है, ये सब आपको कैलकुलेशन है आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन के बाद आगे की करनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर उसमें करेंगे क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसा नहीं है बहुत छोटा चैप्टर है, अच्छा है लेकिन धीरे धीरे ही होगा। अब आप कहोगे माइनस की घात है, ये माइनस की घात तो हमें अभी तक समझाई नहीं, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन माइनस की घात के लिए भी लिया है। तो मैंने पर एक चीज बताई थी
जब ब्रैकेट लग रहे हों तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जब ब्रैकेट लग रहे हो तो घातों का आपस में, ये वाला ब्रैकेट लग रहा है यहाँ पर, ये वाला ब्रैकेट लग रहा है यहाँ पर, तो इन दोनों का गुणा हो गया। इन दोनों का गुणा होने पर घात हमारी पॉजिटिव हो गई। क्यों? माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4। अब माइनस की 2 को 4 बार खोलेंगे तो प्लस के 16 आएंगे। ध्यान रखना, माइनस की संख्या पर जब समघात आ जाए, माइनस की किसी भी संख्या पर जब समघात आ जाए और विषम घात आ जाए तो चिन्ह लगा रहता है विषम होने पर, और सम होने पर चिन्ह हट जाता है, यानी कि प्लस का हो जाता है। क्योंकि देखिए -2 और -2 जब आप 4 बार करोगे तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, नंबर में उसका मल्टीप्लाई हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, जब समघात हो तो माइनस हट जाता है और विषम घात हो तो माइनस लगा रहता है। बाकी घात को घात की तरफ खोल दो, 2 की घात 4 को खोल दिया, 16। समझ में आया क्वेश्चन? तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि थे इन फॉर्मूलों से रिलेटेड। इन्हीं फॉर्मूलों से बन रहे थे आपके सभी क्वेश्चन। मैंने कोई भी क्वेश्चन इन फॉर्मूलों से अभी अलग नहीं कराया है, इन्हीं क्वेश्चन से कराया है। आप भी जाकर जब इस क्लास को आप देख लो सही से तो इसी तरीके के क्वेश्चन अपनी बुक में देखना। घातांक और करनी के चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे आपको क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे, उनको सॉल्व करना। और आगे की करनी का चैप्टर हम शुरू करेंगे कल की क्लास में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, नई करनी और घातांक के साथ। धन्यवाद।